नाउ हाउ आई केम टू दीन, मैं क्या शुरू से दीन में हूँ, क्या मैं शुरू से इस तरह टॉक्स दे रहा हूँ? नहीं, मैं 2007 में जब मेरी उम्र तकरीबन 20 साल थी, 19-20 साल थी, तो तब मैंने कुरान पढ़ा था। सबसे पहले ज़िंदगी में पहली बार मैंने कुरान का तर्जुमा पढ़ा था। ओके, उससे पहले इस्लामियत में कभी कभी सूरह इखलास, कभी सूरह कुरैश, इस तरह जो सिलेबस में था वो पढ़ा था। तो वो पढ़ा मैंने किस तरह सा कुरान कि आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज़। बहुत इश्यूज़ थे मेरी लाइफ में उस टाइम जब मैं 19-20 साल का था, और पढ़ाई मेरी बड़ी बुरी जा रही थी। इंजीनियरिंग जो है बड़ी मुश्किल होती है, तो मुझे डर था कि कहीं मैं फ़ाइनल एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाऊँ। मुझे बड़ा डर था, मेरे पे बड़ा स्ट्रेस था कि मैं फ़ेल हो गया तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, और फिर डिग्री लेट हो गई तो मैं क्या करूँगा, वगैरह वगैरह। तो उससे ठीक 2 महीने पहले जब मैं इन सोचों में गुम हूँ ना, ठीक इससे 2 महीने पहले एक अजीब वाक़या होता है, और इट वाज एज इफ़ कि ये वाक़या ज़ाहिर है प्लान्ड था। हर चीज़ प्लान्ड होती है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह नोज़, अल्लाह न्यू के मेरे पे ये फेज़ आना है, डाउन फेज़, आई विल बी सैड, मैं सोचों में गुम होऊंगा, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँगा, बहुत वरीड होऊंगा, और भी बड़ा कुछ, पढ़ाई के अलावा भी बड़ा कुछ चल रहा था। तो ठीक 2 महीने पहले क्या वाक़या होता है कि मेरा एक दोस्त जो कि मौलवी है, ओके, उस टाइम मैं मौलवी नहीं हूँ, लेकिन मेरा वो दोस्त जो सेम फ्लोर पे रहता है, हॉस्टल में रहता था मैं GIK में। हॉस्टल लाइफ बड़ी ज़बरदस्त है GIK की, तो हमारे सिंगल रूम्स होते थे हॉस्टल में। तो मेरे ही फ्लोर पे आगे जाके एक लड़का था, नवीद नाम था उसका। अब माशाल्लाह वो PhD डॉक्टर है, UK में होता है, पढ़ाता है, वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। तो वो मुझे दरवाज़े को नॉक करता है। मैं यूजुअली मौलवियों को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि मुझे यही था कि यार ये लोग ऐसे ही आ जाते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं। और खैर मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो बाहर देखता हूँ वो खड़ा मुस्करा रहा है और कहता है कि अली भाई यार आओ, बुक फेयर लगा है, वहाँ पे चलते हैं, तो मैं आपको कोई बुक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो अब मैं ना तो कर नहीं सकता, वो सामने खड़ा है बंदा, कैसे ना करे। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। मैं और वो बुक फेयर पे गए और वहाँ वो मुझे एक इस्लामिक स्टॉल पे ले जाता है, और मैं बड़ा हैरान होता है यार ये मुझे क्या बुक गिफ्ट करना चाहता है। तो खैर इस्लामिक बुक स्टॉल पे ले जाके एक कुरान पकड़ता है, ट्रांसलेशन वाला, और मुझे कहता है कि यार अली मैं आपको कुरान गिफ्ट करना चाहता हूँ, ट्रांसलेशन के साथ। उर्दू ट्रांसलेशन थी, मुझे अभी तक याद है, मौलाना मदूदी की थी वो उस टाइम पे ट्रांसलेशन। ज़ाहिर है वो स्टॉल गालिबन उन्हीं का लगा होगा, जमात इस्लामी का। तो एनीवे वो मुझे वो गिफ्ट करता है कि ये उर्दू की ट्रांसलेशन आप पढ़ो। मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन उस टाइम चूँकि मेरी वो कॉन्शियस बर्थ नहीं हुई, मेरा वो दरवाज़ा नहीं खुला हुआ दिल का, और मैं रिसेप्टिव नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, तो मैंने वही किया जो एक रवायती मुसलमान करता है। मैंने कुरान पकड़ा, कुरान को चूमा, बड़ा अदब से गलाफ में बंद किया कमरे में आके, और सबसे ऊपर रख दिया, टू बी फॉरगॉटन, ओके, बरकत के लिए कि चलो अब जिन्नात नहीं आएंगे कमरे में, क्योंकि रात को डर लगता था हॉस्टल रूम में। तो मुझे था कि अब मैंने कुरान ऊपर रख दिया, तो लिहाजा नाउ आई एम सेफ। ये किया मैंने कुरान के साथ। ये ठीक 2 महीने बाद अचानक एक ऐसा इवेंट हुआ, कुछ ऐसा कैसे हालात हुए कि मेरे जहन में आया कि यार कुरान दिया था किसी ने, तो चलो कुरान को पकड़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं आखिर है क्या। क्योंकि मैंने बचपन से सुना है कुरान में बड़ा सुकून है, कुरान में बड़ा सुकून है, तो चलो थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं कि कुरान जो है वो क्या कहता है। तो बस मैंने उसी हालत में, गम किसी हालत में, मैंने कुरान को उठाया और मैंने उसको साफ़ किया, गलाफ खोला, कुरान खोला, और रैंडमली खोला, मुझे नहीं पता था, आई न्यू नथिंग, मुझे नहीं पता सूरह बकरा क्या है, सूरह आले इमरान क्या है, मैं भूल चुका, बल्कि मुझे कुरान पढ़ना भी भूल चुका था। इतनी शर्मिंदगी मुझे ही कि मुझे तो अरबी सही से पढ़नी भी नहीं आ रही, क्योंकि ज़ाहिर है कि 5-6 साल हो गए थे कुरान को पढ़े हुए या खोले हुए। आई वॉज अ केयरलेस टीनेजर, मैं तो अपनी धुन में मगन था। यूनिवर्सिटी जाके बंदा वैसी हवाओं में उड़ता है, कहता है ना कि अब माँ बाप से छुटकारा मिल गया, अब तो मैं सब कुछ करूँगा। मैं भी उसी धुन में था, उड़ रहा था, और हॉस्टल लाइफ थी, कोई देखने वाला नहीं था, तो हम तो कॉन्सर्ट्स में भी जाते थे, सब कुछ करते थे। तो खैर उस धुन में मैंने जब ये गम की हालत से गुजरा, मैंने कुरान खोला, और जो पहली वर्स कुरान की मेरे सामने आई, ट्रांसलेशन खोली मैंने, एक्चुअली मैंने कहा पढ़ते हैं कि कुरान में क्या है। पहली जो वर्स मेरे सामने आई सूरह आले इमरान की आई। दैट्स वाई आई लव सूरह आले इमरान। मैं सूरह आले इमरान से मोहब्बत करता हूँ, शदीद मोहब्बत, क्योंकि सूरह आले इमरान वो पहली सूरह है जो मैंने पढ़ी थी, और सूरह अल बकरा उसके बाद मैंने फिर शुरू से ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू कर दी। पहली जो आया मेरे सामने आई वो ये थी
کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. اور میں حیران رہ گیا کہ میں غمزدہ حالت میں قرآن کھولتا ہوں اور پہلی جو آیت آتی ہے میرے سامنے وہ یہ ہے کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. ایز اف اللہ از گیونگ می اے میسج. وہ میرا پہلا انٹریکشن تھا قرآن سے, اور کانشیس انٹریکشن تھا, یعنی کہ شعوری انٹریکشن. کسی نے زبردستی ڈنڈا مار کے نہیں پڑھایا تھا, شعوری. وین دا ڈور آف ہارٹ اوپنڈ اپ, جب دل کا دروازہ کھلا اور وہ چیز میرے اندر صراحت کرتی گئی کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو پھر میرے اندر نیکسٹ کویسچن تھا کہ ہو از اے مومن. قرآن کہہ رہا ہے کہ غم نہ کرو تم کامیاب ہو, تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن ہو. وہاں سے مجھے یہ ریفلیکشن ہوئی کہ آئی نیڈ ٹو ریسرچ مور, آئی نیڈ ٹو ریڈ دس بک مور. اور وہ دن, اور الحمدللہ آج کا دن میں قرآن کا اسٹوڈنٹ بن گیا. میں نے کہا قرآن میں نے سمجھنا ہے, قرآن کو میں نے مزید پڑھنا ہے. اور پھر اس دن کے بعد میں نے ایک روٹین بنانے کی کوشش کی, اور اللہ کے فضل سے تقریباً مہینے بعد رمضان آ گیا. اور رمضان ایک ایسا منتھ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہر کوئی نمازی بن جاتا ہے. رمضان مسلم جنہیں ہم کہتے ہیں, جو نہیں بھی پڑھتا وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم بھی ایسے ہی تھے. تو اس میں مزید مجھے استقامت ملی. میں نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی, اور میں نے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا, میں ڈیلی ایک ٹائم رکھتا تھا عصر سے مغرب کے درمیان, مجھے ابھی تک یاد ہے. اور اس دوران جو مرضی ہو جائے, اللہ نے مجھے کنسسٹنسی دے دی تھی. میرے دوست اس ٹائم کرکٹ کھیلتے تھے باہر, ہاسٹل کے باہر ایک روڈ تھی, وہاں کرکٹ کھیلتے تھے. وہ بلاتے تھے کرکٹ کھیل لو, آ جاؤ. میں کہتا تھا نہیں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اور میں آئی واز امیزڈ کہ مجھ جیسا کیئرلیس بندہ یہ کیسے کر سکتا ہے. کیا قرآن نے مجھے اتنا چھو لیا ہے میرے دل کو کہ میں کرکٹ چھوڑ رہا ہوں قرآن کے لیے. حالانکہ میں تو کرکٹ ڈائی ہارڈ فین تھا تب, اب بھی کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن اس ٹائم پہ تو میں بہت ہی ڈائی ہارڈ فین تھا, اور ٹیم میں بھی تھا. تو وہ بڑا حیران ہوتے تھے کہ اس کو ہوا کیا ہے کہ اس ٹائم پہ تو کرکٹ سب کھیلتے ہیں, تو یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو میں ڈیلی اس ٹائم پہ قرآن پڑھتا تھا, کیونکہ مجھے یہی ٹائم پسند آیا, عصر سے مغرب کے درمیان. اب جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا, یقین کریں کہ مجھے میرے کویشچنس کے آنسرز ملتے گئے. اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا فرقے کیا ہوتے ہیں, مجھے کچھ نہیں پتا تھا یہ کیا ہے سب کچھ, ٹرانسلیشن کون سی اچھی ہے. میں نے نہ کسی سے پوچھا کہ بھئی فرقہ واریت بڑی ہے, کون سی ٹرانسلیشن پڑھوں. نہ میں نے اس چیز کی فکر کی کہ تفسیر کون سی پڑھوں, مجھے تو پتہ نہیں تھا تفسیر ہوتا کیا ہے. میں نے تو بس ایک کیئرلیس بوائے کی طرح قرآن اٹھایا, اور میں نے رینڈم اس کی ٹرانسلیشن شروع سے پڑھنا شروع کر دی. یہ بعد میں جیسے جیسے آہستہ آہستہ مجھے اپرچونیٹیز ملی, لوگوں نے ظاہر ہے کہ مجھ سے دوستی ہوئی, کچھ لوگ کی, انہوں نے علماء سے ملوایا, پھر انٹرسٹ مزید بلڈ ہوا. پھر میرے سامنے ایک اور ڈومین کھلی, پھر مجھے فرقہ واریت کا بھی پتہ لگا کہ یہ بھی کوئی سائنس ہے, یہ بھی کوئی چیز ہے, یہ بھی کچھ نام بنے ہوئے ہیں لوگوں کے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں. تو آہستہ آہستہ میری یہ جرنی جیسے جیسے بڑھتی گئی, قرآن کے ساتھ تعلق مزید الحمدللہ مضبوط ہوتا گیا.